रावण की मृत्यु कैसे हुई थी और रावण को कितने श्राप मिले थे। जानिए रावण की मृत्यु का रहस्य। लंकापति नाम से जाने जाने वाला रावण प्रकांड पंडित और महाज्ञानी था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत बड़ा तपस्वी भी था। तपस्या से रावण ने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इतना शक्तिशाली और सिद्ध होने के कारण ही स्वयं भगवान ने उसका वध किया। रावण रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था। रावण की मृत्यु का कारण यह श्राप बने। रघुवंश के ही राजा अनरण्य थे और जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलत्स्य मुनि का पुत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थी। वरवर्णिनी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अलावा कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण का जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शास्त्र का ज्ञाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेंगे। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंबर राजा थे। एक दिन रावण शंबर राजा के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन जब इसका शंबर को पता लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इससे शंबर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो इसने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। रावण ने जब स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो उसे वहां अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने मना करते हुए कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर से होने वाली हूँ। मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएंगे। रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युजीव से हुआ, जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका
कालकेय से युद्ध हुआ। उसमें रावण ने विद्युत जीव का वध कर दिया। तभी शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरी सर्वनाश का कारण बनूंगी। रावण के विषय में एक बात बहुत प्रचलित है कि उसके प्राण उसकी नाभि में थे और विभीषण द्वारा यह रहस्य खोलने के कारण ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो रावण की नाभि में प्राण छुपे होने का क्या रहस्य था, यह हम देखते हैं। रावण की तपस्या। ठीक ही कहा गया है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है। रावण की सबसे बड़ी निर्बलता छुपी थी उसकी नाभि में, और इसके विषय में केवल इसका परिवार जानता था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ब्रह्मा की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करेगा। उसने निरंतर 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ज्ञान एवं अमृत प्राप्ति का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे दोनों ही वरदान दिए। उसके बाद उसने अमृत को अपनी नाभि में छुपा कर रखा था, जिससे कोई उसका वध न कर सके। वह जानता था कि नाभि जैसे विशेष अंग पर भला कौन प्रहार कर सकता है, और इस प्रहार का उसका यह रहस्य ही रहेगा और उसका कोई वध भी नहीं कर सकेगा। परंतु भगवान के सामने किसी की योजना अप्रभावित रहती है। अब जानिए रावण राम युद्ध। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब भगवान राम ने कई बार उसके मस्तिष्क का और भुजाओं को धड़ से अलग कर दिया था, परंतु वे पुनः जुड़ जाते थे। तब रावण के भाई विभीषण ने रावण की नाभि में उसके प्राण होने का रहस्य श्री राम को बताया। भगवान राम ने तीर उसकी नाभि में ही मारा, जिस कारण वह धराशायी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु जिस तीर से भगवान राम ने रावण पर प्रहार किया, इसका भी एक रहस्य है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने रावण को अमृतत्व का वरदान देने में संकोच व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। रावण के हट करने पर ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष तीर प्रदान किया। फिर कहा कि जब इस तीर से तुम पर प्रहार होगा, तभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। रावण की मृत्यु। तब लंकापति ने उस तीर को गुप्त रूप से अपने महल में अपने सिंहासन के पीछे एक खंबे में छुपा दिया। विभीषण को इस तीर के विशेष में ज्ञात था, परंतु वो तीर कहाँ रखा है यह उन्हें नहीं पता था। तब हनुमान जी एक ज्योतिषी का रूप धारण कर लंका में गए और भविष्य का व्याख्यान करने लगे। मंदोदरी भी उनसे भविष्य जानने की इच्छा से उनके समक्ष पहुंची। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि जो तीर तुम्हारे पति को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है, उससे उनके प्राणों को संकट है। मंदोदरी यह सुनकर दुखी और भयभीत हो गई और हनुमान जी को उस तीर का स्थान बता दिया। हनुमान जी ने वहां से वो तीर ले जाकर भगवान राम को दिया और उसी तीर से राम जी ने रावण पर प्रहार कर उसका वध किया। इसलिए यह भी कहा जाता है कि रावण का भाई ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी भी उसकी मृत्यु का कारण थी। मृत्युशैया पर पड़े रावण ने जब श्री राम से अपनी व्यथा कही, रावण कहे और समझ रहा है कि उसके अहंकार से ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसी कारण उसके द्वारा दुष्कर्म हुए। भाई विभीषण की उचित बात भी नहीं मानी, फलतः उसकी यह मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु प्रभु श्री राम के माध्यम से उनके हाथों से हुई। यह उसका सौभाग्य है, क्योंकि इस मृत्यु से, जो कि उसके लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण भी है, कारण उसके 10 विकार का समूल नाश हो गया है और वह मुक्त हो गया है। जय श्री राम। तो दोस्तों,
रामायण की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।